नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। इस हफ्ते ये देश है हमारा में हम बात करेंगे जनसंख्या कानून की। असल में हम कहते हैं कि हमारे बच्चों को सुविधाएं तो बेहतर चाहिए, अस्पताल भी बेहतर चाहिए, स्कूल भी बेहतर चाहिए, सड़क भी बेहतर चाहिए, ट्रेन में जगह भी चाहिए। लेकिन जो इसकी सबसे बड़ी समस्या है जनसंख्या, उस पर हम बात नहीं करना चाहते। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के एक बयान ने सियासी बवाल मचा दिया। कोई कह रहा है कि यह हिंदू मुसलमान का मामला हो गया है, कोई कह रहा है कि अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। तो आज ये देश है हमारा में हम इसी की पड़ताल करेंगे। वाकई ये मुद्दा देश के लिए, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। जरूर देखिए ये देश है हमारा का आज का एडिशन। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने परिवार नियोजन पर एक बयान दिया तो सियासी तूफान खड़ा हो गया। शर्मा ने कहा कि अधिक जनसंख्या के चलते गरीबी बढ़ रही है। ऐसे में अल्पसंख्यक शरणार्थियों को परिवार नियोजन की नीति अपनानी चाहिए। We want to work with the minority Muslim community to reduce population burden. बयान आते ही बीजेपी विरोधियों को सुनहरा मौका मिल गया। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया, असम के मुख्यमंत्री ने फिर जनसंख्या नियंत्रण की बात शुरू की है। ये हिंदुत्व बोल रहा है जो गरीबी और शोषितों पर आरोप लगा रहा है। अभी एक ही महीना इनका हुआ है। ये मैं समझता हूँ थोड़ा सा उनको समझना चाहिए, सोचना चाहिए, सोच समझ के ही बोलना चाहिए। हमारे जो माननीय चीफ मिनिस्टर है वो लोग भी 6-7 भाई बहन हैं। हमारा जो माननीय स्पीकर है आसाम विधानसभा में, सुना हूँ उनके भाई बहन 8 है। हमारा जो सर्बानंद सोनोवाल जी थे वो लोग भी 7-8 भाई बहन थे। मैं तो कहूँगा यही लोग छोड़ दिया है कि तुम बच्चे बनाते रहो। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ओवैसी पर पलटवार किया। भारत की समस्या को समझने की जरूरत है और जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है। ओवैसी को सिर्फ वोट से मतलब है, देश से नहीं। ये भी जिन्नाह की तरह देश तोड़ना और शासन करना चाहते हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल करना है तो सबको कंट्रोल करने की बात कीजिए। इसमें भी हिंदू मुसलमान की बात आप कर रहे हैं, ये देश को तोड़ने वाला कदम है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी 15 अगस्त 2019 को लाल किले से कहा था कि तेजी से बढ़ती जनसंख्या पर सोचना होगा। परिवार को छोटा रखना भी एक तरह की देशभक्ति है। एक छोटा वर्ग परिवार को सीमित करके अपने परिवार का भी भला करता है और देश का भला करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। ये आदर के अधिकारी हैं जिनका उनका जितना सम्मान करें, छोटा परिवार रख के भी वो देशभक्ति को ही प्रकट करते हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करता हूं, क्या वाकई सरकार इस पर कुछ बड़ा विचार कर रही है? 2024 से पहले कुछ होगा? देखिए, सरकार जब इस पर विचार करेगी और सार्वजनिक करेगी तब आपको मालूम पड़ ही जाएगा। मगर एक बात हकीकत है कि जनसंख्या इस देश की बहुत बड़ी समस्या है, उसको तत्काल एड्रेस करने की जरूरत है। पिछले साल 22 सितंबर को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे लोकसभा में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग उठा चुके हैं और ये जनसंख्या नियंत्रण का कानून लाकर इस देश को बचाना चाहिए, इसकी डेमोग्राफी को छेड़छाड़ होने से रक्षा करना चाहिए। लेकिन सवाल है, जनसंख्या के मुद्दे को किसी एक समुदाय से जोड़ना जायज है? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कम बच्चों वाली देशभक्ति का विश्लेषण। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ती आबादी का मुद्दा उठाया था। महत्वपूर्ण मुद्दा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2048 तक भारत की आबादी 160 करोड़ होगी। ये मेडिकल जर्नल की रिपोर्ट है, कोई सामान्य रिपोर्ट नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण में रही तभी सबके लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद होंगे। यह बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला पॉइंट, आबादी अगर कंट्रोल करने पर चर्चा जरूरी है, लेकिन इसे विवाद बनाना बेहद गलत है। अगर इसको हम विवाद बना के चलते हैं तो उससे सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्या हेमंता बिस्वा शर्मा ने का बयान एक समुदाय
पर निशाना साधने की कोशिश है, क्योंकि उन्होंने इसमें मिनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक मुसलमानों की बात करी और खास तौर पर उन्होंने बोला जो विस्थापित होकर आए हैं। मैं सीधा रुख करता हूं पैनल का। मेरे साथ आज की इस चर्चा में डॉक्टर संबित पात्रा हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वारिस पठान हैं, ओवैसी साहब की पार्टी के प्रवक्ता तस्लीम नमानिया, अध्यक्ष एमपीसीआई के। मेरे साथ इस चर्चा में सुबूही खान है, जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता और सुप्रीम कोर्ट की वकील भी हैं। रफीकुल इस्लाम है, एमएलए हैं एआईयूडीएफ के, उनका भी अभिनंदन है। मैं सबसे पहले संबित पात्रा इस चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं और मैं आपसे 1 मिनट आपको पूरा देता हूं। आप मुझे समझाइए, क्या एक समुदाय विशेष की बात करना जायज है जनसंख्या के साथ? अमीश जी, आपको धन्यवाद और वाकई आपने 1 मिनट का समय देके अच्छा काम किया है। मैं इसको बहुत साइंटिफिकली समझाता हूं और आसाम के परिप्रेक्ष्य में समझाता हूं। देखिए, आसाम में आप सब लोग जानते हैं कि जो इंडिजिनस असामिया पॉपुलेशन है उसके लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई कि उनकी रक्षा कैसे की जाए, उनका संरक्षण कैसे किया जाए, ये लड़ाई बहुत दशकों से चला आ रहा है और लगभग 1979 से लेकर 1985 तक आसाम का ये एक लड़ाई सड़कों पर लड़ा गया था, जिसमें जो इंडिजिनस लोग हैं उन्होंने अपने अधिकार के लिए लड़ा था। लगभग 900 लोग इसमें शहीद हुए थे और अंततः 1985 में राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे, आसाम अकॉर्ड साइन किया गया था कि हाँ, जो इंडिजिनस असमिया हैं उनकी रक्षा की जाएगी। जो इंडिजिनस असमिया है उसमें हिंदू भी हैं, उसमें मुसलमान भी हैं। इंडिजिनस मुस्लिम असामिया जो है वो 4 तरीके के हैं और 4 प्रजाति उनके माने जाते हैं, गौरिया, मारिया, देशी और सैयद। ये 4 हैं और इनके ऊपर कोई प्रश्न नहीं उठा रहा है क्योंकि वे वहां के मूल निवासी हैं। मगर जो घुसपैठिए हैं, जो माइग्रेंट्स हैं, इमिग्रेंट्स हैं, जो बाहर शरणार्थी नहीं घुसपैठिए हैं, वो बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम है। उनको वहां पर मियां के नाम से कहा जाता है। इसको गाली मत समझिए, ये टर्मिनोलॉजी अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है और लोकल डायलेक्ट में मियां कहा जाता है। तो जो भी हेमंतो बिस्वा शर्मा जी ने कहा है वो उन लोगों के लिए कहा है, इंडिजिनस मूल मुस्लिमों के लिए नहीं कहा है जो घुसपैठिए मुसलमान हैं, क्योंकि उन्होंने मंदिरों पर कब्जा किया है, सताराओं पर कब्जा किया है, वन क्षेत्र पे कब्जा किया है, गरीबी हुई है, डेमोग्राफिक चेंजेस हुए हैं और इंडिजिनस लोग उनके ऊपर खतरा आया है। तो इस कारण से बहुत ही सुचारू रूप से लेकिन इसको जी ने कहा कि लेकिन जैसे ये हेमंता बिस्वा शर्मा का बयान आया, असाउद्दीन ओवैसी हो या फिर अजमल हो असम के, उनकी तरफ से लगातार स्टेटमेंट आई। ओवैसी साहब ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री ने फिर से जनसंख्या नियंत्रण की बात शुरू कर दी है, ये हिंदुत्व है, गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों को देश देना। उन्होंने हिंदुत्व से इसको जोड़ा है। 30 सेकंड में इसका भी जवाब दीजिए। मुझे 20 सेकंड दीजिए। हाँ, देखिए, आपको जान के खुशी भी होगी और मुझे लगता है बाकी लोग रिसर्च भी करके आए होंगे। जहां तक आसाम का सवाल है, आसाम में ऑलरेडी पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी 2019 मौजूद है, अर्थात 2019 में यह पारित हुआ था। कोई भी व्यक्ति जिसके 2 बच्चे से अधिक है वो गवर्नमेंट सर्विस नहीं कर सकता है और पंचायत के चुनावों में भी जिसके 2 बच्चों से अधिक है वो कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता है, सरपंच इत्यादि नहीं बन सकता है। 27 अक्टूबर 2019 को बदरुद्दीन अजमल, जो कि एआईयूडीएफ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, भले ही यहां पर लोकतांत्रिक तरीके से पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी आया हो, मगर मैं आह्वान करता हूं कि कोई भी मुस्लिम जो माइग्रेंट मुसलमान है, लेकिन ये डिबेट तो बड़ी है, जनसंख्या हमारे देश की समस्या है। मैंने गृह मंत्री का भी 2019 में एक इंटरव्यू किया था, साक्षात्कार किया था, उनसे भी मैंने सवाल पूछा था। उन्होंने बोला कि हाँ, ये समस्या है, इससे कोई इंकार थोड़ी कर सकता है। प्रदेश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से जनसंख्या के बारे में बोल चुके हैं। अमीश जी, आपको यह स्टेटमेंट सुनना चाहिए जो बदरुद्दीन अजमल ने एक तरह से ऐलान किया था, आह्वान किया था 27 अक्टूबर 2019 को। उन्होंने कहा था, कानून कुछ भी हिंदुस्तान का आ जाए, कानून कोई भी आसाम का आ जाए, मुसलमानों को बच्चा पैदा करते रहना चाहिए, जितना चाहे उतना पैदा करें और गवर्नमेंट सर्विस में रहे या ना रहे, हम अपने अधिकारों को छीन के लेंगे। मुझे लगता है संविधान सबसे बड़ा होता है। अगर आसाम के संविधान के पटल पर, अगर उनके असेंबली के पटल पर संविधान के अनुरूप एक कानून पारित हुआ है, उस कानून का पालन सबको करना चाहिए और उस कानून के दायरे में सबको रहना चाहिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। इसको हिंदू और मुसलमान में बांट करके देखने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? नहीं, कांग्रेस के राशिद अल्वी ने भी बोला है कि अब आप जनसंख्या में भी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। ये तो राशिद अल्वी ने भी बोली है आज बात। लेकिन मैं अब रुक करता हूं वारिस पठान का। वारिस पठान, जनसंख्या अगर नियंत्रित होगी तो इसका फायदा तो वारिस पठान को भी मिलेगा, संबित पात्रा को सिर्फ थोड़ी मिल जाएगा, सबको मिलेगा। जनसंख्या अगर नियंत्रित होगी,
चाइना ने अगर अपनी जनसंख्या को नियंत्रित ना किया होता तो आज उनका हश्र क्या होता, ये हम सब जानते हैं। इसमें हर्ष क्या है? अमीश भाई, सबसे पहले तो मैं हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो बयान दिया उसका खंडन करता हूं कि ये बेबुनियाद बयान है, बिना किसी इंपेरिकल डेटा के सपोर्टिव ये बयान उन्होंने दिया है। जबकि आप डेटा अगर देखेंगे तो मेरे पास डेटा में लेकर बैठा हूं अमीश भाई, इसमें खुला लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन था, उसने ये प्रोग्राम में ये बताया था कि बच्चा जो पैदा करना है ये एक कपल का निजी मामला है, वो चाहे उतने बच्चे पैदा कर सकते हैं, लड़का पैदा करना है, बेटी जो भी है उनका। और ये सेंटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुला कहा है, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सेड इन एन एफिडेविट कि हाँ, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इन इंडिया इज वॉलंटरी इन नेचर, कपल को अधिकार है कि वो करे। अब दूसरी बात नंबर 2, ये जो बता रहे हैं कि पॉपुलेशन बढ़ गया, तो इंपेरिकल डेटा है कि 2001 से 2011 के बीच में शार्पेस्ट डिक्लाइन हुआ है डिकेडल ग्रोथ के अंदर हमारे देश के अंदर। ये तो डेटा बता रहा है 100 बरस के अंदर सबसे कम जो ग्रोथ हुआ है वो 2001 से 2011 के बीच। तो क्या इसका मतलब ये है कि लोग जो सेंटर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करता है, एफिडेविट फाइल करता है, वो गलत है? मैं संबित पात्रा में बैठे उसे पूछना चाहता हूं, मेरे भी काफी दोस्त है नॉन मुस्लिम। अमीश भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं कितने सांसद हैं। मेरा एक सवाल है, अगर आप इजाजत दो तो मैं एक सवाल आपसे पूछूं तो वारिस पठान, ये मेरा एक सवाल है आपसे, बड़ा महत्वपूर्ण है। एक सेकंड, आपने बड़े सारे इंपेरिकल डाटा दिए, मैं अभी आपसे एक सवाल पूछता हूं, एक इंपेरिकल क्वेश्चन ही है आपसे मेरा, मुझे उम्मीद है आप जवाब देंगे। अब आप मुझे बताइए, आपके घर में या फिर किसी के घर में, मैं ABC उसको ले लेता हूं, ABC की इनकम है 25,000 या 50,000 और वो 2 बच्चों को तो पाल सकता है, वो 6 बच्चों को कैसे पालेगा? संसाधन कम होंगे ना। इसमें कौन सा इंपेरिकल डाटा करा चाहिए हमें कि हमें अपना जीवन हमें बेहतर मिले, जो बच्चे हमने पैदा करे हैं उनको हम अच्छा पढ़ाएं लिखाएं आगे बढ़ाएं, इसके लिए कौन सा इंपेरिकल डाटा चाहिए? इसके लिए कौन सी पॉलिसी चाहिए? ये तो कॉमन सेंस है, ये तो कोई इंपेरिकल डाटा में नहीं आता, ये तो कॉमन सेंस है कि जिसकी वजह से हम अपने बच्चों को अच्छा शिक्षण प्रणाली दे सकते हैं, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था दे सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा ही नहीं करना चाहते, हम उसमें इंपेरिकल डाटा को लेकर आना चाहते हैं। महत्वपूर्ण क्या है आप मुझे बताइए, इंपेरिकल डाटा या बच्चों का भविष्य, देश के बच्चों का भविष्य इंपॉर्टेंट क्या है? बताइए ना। है कि हमारे देश के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, हम सब चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, तरक्की करे, हमारे देश के बच्चों का भविष्य इक्वल हो। हेमंत बिस्वा शर्मा ने करेंगे और व्यवस्था 100 की करेंगे और उसको और उसकी खपत के लिए 200 होंगे तो व्यवस्था कैसे बेहतर होगी, भविष्य कैसे बेहतर होगा? आप बताइए ना। बॉम्बे की, आप तो मुंबई में रहते हैं, आपसे बढ़िया वारिस भाई कौन एग्जाम्पल दे सकता है? मुंबई की लोकल ट्रेन में क्या हाल होता है? अभी तो लॉकडाउन की स्थिति है, लेकिन उससे पहले क्या हाल होता था बताइए? किसी से छुपी हुई है क्या बातें? हम भरी दोपहरी में आंखें बंद करके कहना चाहते हैं कि बाहर अंधेरा है जी, कैसे कोई मान लेगा? बताइए वारिस पठान। अरे सुनिए तो सही, आपने सवाल किया तो मेरी जवाब तो सुनिए। कौन जवाबदार है इसका? उसका भी डेटा है, ये लोग तो आते नहीं है, हेमंत बिस्वा शर्मा ने पढ़ के नहीं आया। डेटा है कि 21% जो अपर कास्ट के लोग हैं। वारिस भाई, मुंबई की लोकल ट्रेन का कौन सा डेटा है? लोकल ट्रेन में कितने लोग हैं? उनके हाथ में है। अरे तो क्या खाली मुसलमानों के बच्चे हैं वहां पे? तो किसने बोला मुसलमान की बात है? मेरे साथ आइए, मेरे कितने दोस्त हैं नॉन मुस्लिम, 5-5, 7-7 बच्चे हैं, उनको क्यों नहीं बोला उन्होंने गरीबों और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी का अपमान किया है, उनको माफी मांगना चाहिए। अरे क्या खाली मुसलमान बच्चे पैदा कर रहा है? आप देखिए, हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर बिहार के रह चुके लालू प्रसाद यादव जी, उनके माशाअल्लाह कितने सारे बच्चे। अरे भगवान और दे, मैं तो दुआ करता हूं उनका जन्मदिन है और वो फले फूले बढ़े। मगर सुनिए, हमारे हिंदू दोस्त भी हैं, उनके भी 5-5, 7-7 बच्चे। वहीं पर मेरे काफी ऐसे संबित कुछ कहना चाह रहे हैं। तो हर इंसान चाहता है कि हमारा देश का बच्चा कुछ कह रहे हैं, हासिल करे, आगे बढ़े। मगर ये डिवाइड हुआ है, ये अन्याय हुआ है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। बच्चे तो बाद में देख लेंगे, आवाज तो कम कर दो। के अंदर अन्याय हुआ है। अगर 21% के वारिस भाई, अब संबित को भी सुन लेते हैं। अरे वारिस भाई, बच्चे बाद में कम करना, पहले आवाज तो कम कर दो प्लीज मेरे भाई। आवाज कंट्रोल पॉलिसी भी रख। अरे क्या डेटा? अरे डेटा संबित पात्रा साहब के कितने बच्चे हैं? आवाज तो कम कर लो इसकी। वारिस भाई, आवाज कंट्रोल पॉलिसी भी है इस चैनल पे, प्लीज वारिस भाई सुन लो। वारिस भाई, ऐसे लालू प्रसाद यादव जी को इस उम्र में कह रहे हो कि और बच्चे हो जाए, ऐसा उनके लिए ऐसा कामना करना ठीक नहीं है। वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ अमीश, हाँ नहीं, हाँ फले फूले, आपने कहा कि और बच्चे हो जाएं, ये अच्छी बात नहीं है, ये हमारे बुजुर्ग नेता हैं, अभी ठीक है। मगर मैं विषय पे आता हूं। देखिए वारिस भाई, आपने कहा कि जो फैमिली प्लानिंग पॉलिसी है वो
ठीक है, बधाई आप अच्छे शुभकामनाओं से दीजिए। बच्चे पैदा होने से बधाई नहीं होता है, बच्चों से इतर भी दुनिया होती है, इसलिए प्लीज सुन लीजिए। वारिस भाई, आपने कहा कि वॉलंटियरली होना चाहिए फैमिली प्लानिंग। देखिए, हेमंतो बिस्वा शर्मा किसी को पकड़ करके स्टरलाइजेशन नहीं कर रहे थे। हेमंतो बिस्वा शर्मा ने एक सजेशन दिया कि अगर गरीबी से, अगर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रिसोर्सफुल तरीके से हमें आगे बढ़ना है, तो जो इमिग्रेंट पॉपुलेशन है, उन्होंने इंडिजिनस पॉपुलेशन के लिए, जो 4 मुस्लिम कैटेगरीज के लिए जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है, उनके लिए कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा जो इमिग्रेंट्स हैं उनको पॉपुलेशन कंट्रोल करना पड़ेगा, वॉलंटरली करना पड़ेगा, कोई जबरदस्ती हम नहीं करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, देखिए आपको याद होगा देश में केवल और केवल फोर्सफुल फैमिली प्लानिंग या फोर्सफुल स्टरलाइजेशन केवल और केवल इमरजेंसी के समय किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने किया था, यह आपको पता होगा। आप उस पार्टी के साथ 13 साल तक आप गठबंधन में रहे, एक लंबे समय तक, माफ करिएगा 9 साल तक, 9 साल तक आप उस पार्टी के साथ गठबंधन में रहे हैं, जिन्होंने मुस्लिम लोगों को पकड़ पकड़ कर, खास करके लाल किले के एरिया में आपको पता होगा, फोर्सफुल स्टरलाइजेशन किया है। इसलिए आप ये मत बताइए कि आप आइडियोलॉजी के लड़ रहे हैं या मुसलमानों के लड़ रहे हैं, आप केवल अपनी राजनीति के लड़ रहे हैं। तीसरी बात, वारिस भाई, मैं दुख के साथ कहना मुझे पड़ रहा है, आप इसे व्यक्तिगत मत लीजिएगा, मगर जब भी कोई हिंदुस्तान में नेता कहता है 100 करोड़ वर्सेस 25 करोड़, उसी दिन डेमोग्राफी की लड़ाई आपके नियत में दिखती है। ये हम में से किसी ने नहीं कहा है, ये किसने कहा है ये आपको पता है, 100 करोड़ वर्सेस 25 करोड़। ये इस प्रकार की सोच क्यों होती है हिंदुस्तान की राजनीति में? ये सोच कुछ वर्ग में क्यों आ जाता है? ये नहीं आना चाहिए। सुनिए संबित भाई, आपने रिसोर्सेज की बात किया, मैंने उसका भी आपको एक डेटा बताया हूं कि 21% जो हमारा अपर कास्ट है उसके पास देश की 44% वेल्थ है। अब बाकी की जो वेल्थ बची है बेचारे गरीबों के पास है। तो ये अनडिवाइड अगर वेल्थ हुआ है तो इसका जिम्मेदार कौन? मुसलमान है। क्या इसका जिम्मेदार मुसलमान है जो बच्चा पैदा किया इसके लिए हुआ? नहीं, इसके तो काफी सारे सांसद आप तो जानते होंगे संबित भाई, काफी सांसदों को आप जानते होंगे जिनके पास 5-5 और 7-7 बच्चे हैं, लेकिन तो रिसोर्सेज अगर मुसलमान डिवाइड नहीं हुआ तो उसका कौन जवाबदार? अगर 2 बच्चे की पॉलिसी देश में आएगी तो वो हिंदू के लिए भी आएगी, सिख के लिए भी आएगी, ईसाई के लिए भी आएगी, जैन के लिए भी आएगी, पारसी के लिए भी आएगी। उसमें सिर्फ मुसलमान के लिए तो पॉलिसी नहीं आएगी। 10-10 बच्चे पैदा करो। सुनिए, आप ही के पार्टी के एक महाराज जी ने कहा था कि 10-10 बच्चे पैदा करो। मैं नाम नहीं लेता किसी का, बोला था क्या नहीं? आप मना करिए, नहीं बोला था। समय जवाब क्या देख के बोला था? डेमोग्राफी को। और आप हमको संविधान और देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए आपसे। हमारे दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दे में देशभक्ति बसती है, दे भी नहीं रहा हूं, बसती है। संविधान आवाज कंट्रोल, आवाज कंट्रोल। ठीक है वारिस, ओके, अमीश भाई, आवाज कंट्रोल। तस्लीम रहमानी। देखिए अमीश भाई, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने एक आज डिबेट किया, आसाम के ऊपर किया। ये इंफॉर्मेटिव डिबेट होना चाहिए, क्योंकि हम जनरली, हमको लगता है कि नॉर्थ ईस्ट के बारे में हमें क्या जानना चाहिए। देखिए, आसाम में 1901 में जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो 12.4% थी, और 2021 में आज वो बढ़कर के 40.3% हुआ है, अर्थात 120 ईयर्स में ये लगभग 28% की वृद्धि प्राप्त करती है। और देखिए, आसाम में आज एक बहुत बड़ी परिस्थिति है, और वो परिस्थिति है कि इंडिजिनस पॉपुलेशन को, बोडोज को, और वहां के जो मूल निवासी हैं, वहां के मूल मुसलमानों को भी कैसे बचाया जाए। आप जानते हैं 1983 में जो नेली कांड हुआ था, नेली कांड में 5000 लोगों की हत्या हुई थी। हम सरकार में नहीं थे, हेमंतो बिस्वा शर्मा जी उस समय सरकार में नहीं, उस समय कांग्रेस पार्टी सरकार में थी, हेमंतो बिस्वा शर्मा जी उसमें नहीं थे। मगर उस समय जो हत्याकांड हुआ था, नेली मसाकार कांड में, वो इसीलिए हुआ था क्योंकि बोडोज को लगा कि हम अब समाप्ति की ओर हो रहे हैं। जो इलीगल घुसपैठी आए हैं, ये अपने परिवार को बढ़ा बढ़ाकर हमारे सारे रिसोर्स को हथिया ले रहे हैं। 2012 में, 2012 में जो दंगे हुए थे, जिसमें बहुत बड़ा विस्थापन हुआ था असम के अंदर, वो किस लिए हुआ था? वो इसीलिए हुआ था क्योंकि जो वहां के इंडिजिनस लोग हैं उनको लगा कि अब हम कहां रहेंगे। हमारे वन क्षेत्र आज इलीगल इमिग्रेंट्स ले चुके हैं। हमारे सतारा जो उनके धार्मिक स्थल है उसमें इलीगल इमिग्रेंट रहते हैं। हमारे मंदिरों में आज इलीगल इमिग्रेंट रहते हैं। रहमानी साहब, मैं तो धन्यवाद देता हूं हेमंतो बिस्वा शर्मा का कि हेमंतो बिस्वा शर्मा ने एक बहुत बड़ा जिगर दिखाया है। सतारा वन क्षेत्र और मंदिरों को खाली करने की बात की। आपका कहने का मतलब ये है कि जो वारिस जी, देखिए आप 3-4 बारी बोल लिए। तस्लीम रहमानी को आने दीजिए। तस्लीम रहमानी, समस्या सिर्फ असम नहीं है, समस्या हमने कश्मीर में भी देखी थी। 1990 के दशक में जो हुआ था, कश्मीरी पंडित कहते थे, आपने वो डॉक्यूमेंट्री देखी होंगी, वो बाइट सुनी होंगी, जिसमें कहते थे कि देखिए
एक समय पे राजा हरि सिंह थे यहां पर और आज की स्थिति क्या हो गई है। हमको अपने घर से बेदखल होना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर क्या आपको लगता नहीं है कि पॉपुलेशन कंट्रोल अहम है तस्लीम रेमानी मुल्क के अंदर? देखिए अमीश, एक तो आप मुझे तसल्ली से जरा सा बोलने दीजिए। बिल्कुल बोलिए, तसल्ली से बोलिए सुने हैं, आपके पास सवा मिनट सब्र से सुने हैं। पहली चीज ये कि ये जो टॉपिक है इसको आप दो हिस्सों में बाइफरकेट कीजिए। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है और जो आप ही की लाइन है उसी लाइन को ले रहा हूं कि पॉपुलेशन कंट्रोल इस देश का नेशनल इशू है और उस नेशनल इशू पे नेशनल परिप्रेक्ष्य में नेशनल इंटरेस्ट में बात होनी चाहिए और हर शख्स को नेशनल इंटरेस्ट में बात करनी चाहिए। उससे अलग हटकर जो कोई भी बात करता है, जो भी कोई बात करता है, वो नेशनल इंटरेस्ट को किल करने की कोशिश कर रहा है और आज उस कैटेगरी में हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपना नाम लिखवा लिया है। ये बोलना असम में माइनॉरिटी किसे कहते हैं मालूम है आपको? असम में हिंदू मुसलमान माइनॉरिटी नहीं है। असम में, और इस बात को सम्मित भी मानेंगे, असम में असमीज एंड बंगालीज, इन दो के बीच माइनॉरिटी होते हैं। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, रीजनल माइनॉरिटी एंड रिलीजियस माइनॉरिटी, तीन टाइप की माइनॉरिटीज असम में है। उन्होंने माइनॉरिटी कहा है और अगर उनका माइनॉरिटी का मतलब बंगाली है तो 28 लाख बंगाली हिंदू एनआरसी में सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग के अंडर में जो हुई उसमें तो 28 लाख हिंदू हैं और 12-14 लाख मुसलमान हैं जिनको आप ये घुसपैठिया कहते हैं। वो घुसपैठिए तो 28 लाख हिंदू बंगाली हैं। तो क्या उनकी आबादी की बात करें? फिर आप कह रहे हैं कामाख्या के मंदिर पे वो एनक्रोचमेंट कर लेंगे मेरे घर में आके। ये पूरा नफरत का एक बयान है और हमारी नहीं, उनका बयान आपको नफरत का लग रहा है, लग सकता है, आपकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन एक बात मुझे बताइए, जम्मू के पास रोहिंग्या मुसलमानों को रहने की जगह दे दी गई है कि नहीं दी गई? बसाया गया ना उमर अब्दुल्ला के टाइम पर, और आज की स्थिति के अंदर वहां के कुछ लोकल नेता डिमांड करते हैं कि इनको राशन कार्ड भी दे दो, इनको आधार कार्ड भी दे दो। डिस्ट्रिक्ट वाइज की नहीं, मैं तो आपको प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। जम्मू के अंदर रोहिंग्या मुसलमान है कि नहीं है? असम का जम्मू के अंदर ना आप असम की बात करें, मैं आपको जम्मू की बात बता रहा हूं। जम्मू के अंदर रोहिंग्या मुसलमान है कि नहीं है? पहले गवर्नर ने नहीं कहा है। पहले रोहिंग्या मुसलमानों को बसाया जाता है, उनको कहा जाता है कि टेम्परेरी यहां पे ये रोक रुकेंगे। सर फैक्ट सुनिए, तस्लीम रेमानी, देखिए आपने मुझसे आपने 2 मिनट बोला पूरा और आपको किसी ने नहीं टोका। पहले रोहिंग्या मुसलमानों को वहां पे कहा जाता है कि इनको थोड़े दिनों के लिए बसाइए, थोड़े दिनों के लिए रखिए, लेकिन उसके बाद ये चले जाएंगे। लेकिन वो जाते नहीं है, उन्हें बसाया जाता है। और अब उनके राशन कार्ड और आधार कार्ड बनाने की भी बात होती है। मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। नहीं, आप ना सुने, आप सुन भी नहीं सकते ये बातें। की बात कीजिए और आप आइए डिस्ट्रिक्ट वाइज। मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरे देश की बात करूंगा आपसे। क्या इस देश में सैकड़ों डिस्ट्रिक्ट हो गए, करोड़ों डिस्ट्रिक्ट हो गए, उसकी बात कर सकते हैं कि इस कार्यक्रम के अंदर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज आइए। मैं आपको स्टेट वाइज आता हूं, मैं आपको स्टेट वाइज बात करता हूं, मैं आपसे स्टेट वाइज बात करता हूं। स्टेट वाइज जम्मू में क्या हुआ है? आप बताइए। आप केरल में चले जाइए, केरल में क्या हुआ है? शिकायतें आती है वहां से। क्या आप बात करिए स्टेट वाइज की ना मुझसे। नहीं, आप बताएं, आप असम बिहार के बॉर्डर एरियाज में क्या हुआ है? एक सवाल का जवाब दीजिए। असम बंगाल में क्या हुआ है? के सीएम के स्टेटमेंट को अप्रूव करते हैं ना देखिए, मैं किसी को अप्रूव और डिसअप्रूव करने वाला नहीं होता। मैं रिपोर्ट करने वाला हूं, रिपोर्ट करता हूं। आप डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट की बात करना, करोड़ों डिस्ट्रिक्ट की बात करना क्या कार्यक्रम में लाजमी है? आप तमिलनाडु की स्थिति को देखिए, आप केरल की स्थिति को देखिए, साउथ के अंदर देशद्रोह का बयान। आप पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप अपना परिप्रेक्ष्य देख लीजिए, स्थिति क्या है आपको स्पष्ट हो जाएगी। कि एक कम्युनल स्टेटमेंट जो नॉन फैक्चुअल है आप उसकी हिमायत कर रहे हैं। एक नॉन फैक्चुअल झूठे और नफरत अंगेज बयान की हिमायत अमीश देवगन कर रहे हैं। आपको भी शर्म आनी चाहिए उतनी ही जितनी एक सेकेंड, ये मैंने तो पहले ही कहा, ये किसी समुदाय का विषय नहीं है, ये देश का विषय है। जब देश का विषय है तो हर चीज पर बात होनी चाहिए। जब देश का विषय है तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बात होनी चाहिए। आप डिस्ट्रिक्ट की बात करें, मैं कह रहा हूं आप स्टेट्स की बात करिए। डिक्लेयर करने वाले थे 2013 में तरुण गोगोई के, वो ट्राइबल स्टेट है, 17% ट्राइबल पॉपुलेशन। अच्छा ठीक है, ओके। सुबुई खान का जो बच्चों का रेट सुबुई खान वो कितना है जरा उसको देख के बताइए। सुबुई खान जनसंख्या में पड़ा जहां सबसे ज्यादा धर्म को लाना वहां की गलत है। सिर्फ 3% की पॉपुलेशन है असम की। सुबुई खान
जी अमीश, सबसे पहले तो ये अपने घुसपैठिए स्वामी की सत्यानंद डेफिनेशन कह रहे करेक्ट थे करें। 10 बच्चे पैदा करो। अब ठीक है सुबोध जी को बोलने रहमानी दीजिए, आपने साहब बोला बीच काफी में देर। मत बोलिए। साध्वी प्राची कह रही है 10 मैं बच्चे सिर्फ- पैदा अरे करो। साध्वी रहमानी साहब आप कह रहे हैं 10 साध्वी बच्चे पैदा करो, आप उनको भी जरा कुछ बोलिए गलत है ना। साध्वी प्राची, अगर वो ऐसा जो बोलती कह है तो रहे हैं गलत 10 है भाई, बच्चे इससे पैदा कोई करो, इसको इस कोई देश कह को सकता है क्या? जहन्नम बनाना चाहते हैं तो कंडम कीजिए। ठीक है, जहन्नुम बनाना चाहते हैं, संबित पात्रा उसको जवाब देंगे जहन्नुम पे। ठीक है, एक सेकंड सुबह आप बोल लीजिए पहले, फिर रफीक भाई भी इंतजार कर रहे हैं, रफीकुल इस्लाम भी इंतजार कर रहे हैं काफी देर से। देखिए पहली बार बोल रही है सुबोई खान जी, प्लीज रहमानी साहब, माय हम्बल सबमिशन। पिछले 6-7 मिनट से अमीश देखिए जी अमीश देखिए, कोई भी इंसान जो हमारे देश में हमारा बॉर्डर इन्फिल्ट्रेट करके गैर कानूनी तरह से अपने आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड बना के हमारे देश के कानून को दरकिनार करके रह रहा है, वो घुसपैठिया है। अगर वो मुसलमान है तो वो मुसलमान ही सही, वो मुसलमान होने की वजह से उसको बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दिया जाता, और पढ़े लिखे मुसलमान तो ना ही दे तो बेहतर है। दूसरी बात, असम की जो बात है 1971 की वॉर के बाद असम में हिंदू बंगाली घुसपैठिए हैं। बीच में मत आप ये मान रही है कि 28 लाख हिंदू बंगाली घुसपैठिए हैं? आप मान रही हैं? पूरी बात सुन आप ये लीजिए। मान रहे हैं कि 28 लाख हिंदू बंगाली घुसपैठिए हैं? और क्यों अगर बंगाल को सरकार भारत इतनी से बाहर ईमानदार मानते थी हैं? तो अभी 28 मई के बंगाल को आप नोटिफिकेशन में भारत उनको से क्यों बाहर नहीं मानते दे हैं? दी? 28 मई के बंगाल नोटिफिकेशन में उनको बंगाल सिटीजनशिप क्यों आपको नहीं कोई दे दी? दूसरा देश लगता है? बंगाल अगर वो आपको भारत से घुसपैठिए बाहर नहीं की चीज है, लगती है? तो क्या बोल रहे आप हैं बता दीजिए ना। अरे भाई मैं अरे फिर कह रहा हूँ, बंगाल फैक्चुअल को बात क्या कीजिए। बांग्लादेश 28 मानते मई को हैं? सरकार नोटिफिकेशन आपके लेके लिए आई, बंगाल और गैर बांग्लादेश कानूनी एक है अंदाज क्या? से लेकर आई, क्या गैर बात कर रहे हैं कानूनी आप नेशनल टीवी पे उसमें बैठकर? असम के उन हिंदू बंगालियों को क्यों नहीं दी सिटीजनशिप? वो 28 लाख अमीश, हिंदू मुझे कुछ बंगालियों सेकंड को से citizenship क्यों अनइंटरप्टेड नहीं दे दी दीजिए। इस नोटिफिकेशन में? अमीश कुछ सेकंड जी अनइंटरप्टेड जी दे जी दीजिए बोलिए प्लीज। सुबोई, बोलिए जी प्लीज बोलिए। अमीश, 1971 की वॉर के बाद असम में बहुत बड़ी तादाद में घुसपैठिए और कुछ शरणार्थी आए, जो 1979 में, जो अभी संबित जी ने बोला, जो वहां की जो एसमीज पॉपुलेशन, उन्होंने रियलाइज किया जब उनका कल्चर खत्म होने लगा, उनकी लैंग्वेज खत्म होने लगी, मंदिरों पे अतिक्रमण होने लगा। ये लड़ाई असम आज से नहीं लड़ रहा है, 1970s से लड़ रहा है। उस वक्त असम आंदोलन के नारे थे, सेव असम टुडे टू सेव इंडिया टुमारो, और आज हम वो देख रहे हैं। और ये डिबेट आपने पॉपुलेशन कंट्रोल पे करी है, नहीं कर रहा, लड़ रहा है। पॉपुलेशन वो आसामी कंट्रोल और आप लोग बंगाली नहीं समझ सभ्यता की रहे। लड़ाई लड़ रहा है। 150 करोड़ वो हमारी हिंदू पॉपुलेशन मुसलमान की आज लड़ाई है। नहीं रहमानी लड़ रहा है साहब 1970 से, बात माफ सुनिए कीजिएगा। मेरी, पॉपुलेशन कंट्रोल पे वो बात सुनिए बंगाली मेरी। और आसामी 70,000 सभ्यता की लड़ाई लड़ रहा है। लोग भारत इसलिए में हमने रोज कहा कि पैदा होते सोनेवाल हैं। से जरा कहलवा पूरी दो, दुनिया भारत की माता की जय, पॉपुलेशन वो का बोल के बता दो जरा। 17-18% भारत कंट्रीब्यूट आप करता है। सोनेवाल से जरा 2050 के में बताइए आप भारत माता चाइना की को जय का। पीछे छोड़ देंगे पॉपुलेशन में। आपको रियलाइज होता है? चाइना को पीछे छोड़ देंगे आप 2050 में पॉपुलेशन में। जब यहाँ पे देश की बात हो रही है, देश की सुविधाएं, रिसोर्सेज कम पड़ जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कम पड़ जाएगा, आप रोजगार को छोड़िए, लोगों को खाने को कम पड़ जाएगा। आप चाइना में बात यहाँ पर कर रहे हैं कि 2050 तक जो है पॉपुलेशन मुसलमानों की बढ़ जाएगी। पढ़िए जाकर रिपोर्ट्स, मुसलमानों की बढ़ जाएगी। ये क्या नॉन साइंटिफिक रहमानी बयान साहब है कि ख्वाब 2050 देख रहे हैं तक जो पॉपुलेशन वहां मैंने पर, बोला आप मुझे बता दीजिए भारत पूरे, आप 2050 तक 1951 से लेके भारत अब चीन तक के को बता पीछे दीजिए छोड़ मुझे। देगा पॉपुलेशन में। मुसलमानी क्यों नजर आता है आपको हर जगह? ख्वाब में भी मुसलमानी आते रहते हैं क्या आपको? मैं कह रही हूँ पॉपुलेशन में पीछे छोड़ देंगे हम चाइना को 2050 मुझे फख्र है, मुझे तो फख्र है, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है, मुझे अपने मुसलमान होने पे फख्र है, अपने भारतीय मुसलमान होने पे मुझे जिस फख्र है। दिन मैं अपने आप को भारतीय लानत नहीं होने पे भेजता फख्र कर ले, अपने उस दिन अपने नेशनल मुसलमान टीवी होने पर पे। बैठिएगा। मुझे मुसलमान अपने होने पे भारतीय फख्र है तो जाके मुसलमान, किसी इस्लामिक भारतीय स्टेट में बयान मुसलमान होने दीजिए। पे फख्र है, भारतीय होने बहुत पे अच्छे फख्र तरीके करेंगे से। तब मैं पॉपुलेशन आपकी में तरह डिबेट शर्मिंदा करिएगा। नहीं हूँ। ये देश है हमारा में, मैं रुकता हूं एक ब्रेक के लिए, लेकिन आप देखते रहिए न्यूज 18। अच्छा, कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ था, वो मजहबी इशू था कि नहीं था? वो क्या था? नहीं, कोई नरसंहार नहीं हुआ ना, मैं मानता ही नहीं उसको कि कश्मीर में कोई एक्सोडस कश्मीरी कोई पंडितों का नरसंहार हुआ नहीं है। हुआ। बिल्कुल, नरसंहार 5 हुआ है। लाख अपने अभी घर एक को ऐसे ही कमाल रातों रात है। चले गए। अब अगर उनकी कमाल चीख आपको है, नहीं सुनाई कोई देती नरसंहार तो नहीं हुआ था। एक हफ्ता पहले तो कश्मीरी पंडितों को मैं में इसमें जाइए, कहना आप चाहूंगा। लोग रोते हैं। रफीकुल इस्लाम, हेमंता बिस्वा शर्मा का बयान आपको गलत लग रहा है क्या? आपको जो अजमल साहब ने कहा था वो सही लगा था, जिसमें उन्होंने बोला था कि कानून कुछ भी हो, आप जितने बच्चे पैदा कर सकते हैं करिए, क्या वो जायज थी बात? रफीक जी। अमीश, आसाम के सीएम हेमंत शर्मा जी ने जो बयान दिया है,
सबसे पहले मैं उसको कंडेम करता हूं, कंडेम किया भी। और चीफ मिनिस्टर के कुर्सी से इस तरह के बयान शोभा नहीं पाता, नहीं देना चाहिए उनको। रहा आपने आजमल साहब की बात का, आजमल साहब ये नहीं कहा बच्चा पैदा करते रहो, झूठ बात है। और दूसरा आप डाटा लीजिए, आसाम के पॉपुलेशन ग्रोथ 2011 में 17% है। आसाम के बाजू में अरुणाचल है, जहां का पॉपुलेशन ग्रोथ है 26%। मेघालय का 30% है। मणिपुर का 24.50% है। आसाम से बहुत ऊपर है। हालांकि मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल में मुस्लिम पॉपुलेशन सिर्फ 2% है। उन राज्यों में आपका पॉपुलेशन ग्रोथ आसाम में सिर्फ 17% है। और आसाम में जो मुस्लिम डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट निवेदन करा है कि हमारा साथ दे इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में। उन्होंने तो निवेदन करा है, उन्होंने ऑर्डर थोड़ी पास किया है। बात मेरा थोड़ा बोलने दीजिए ना। जी रफीक जी बोलिए। आप 1 मिनट टाइम दीजिए प्लीज। प्लीज सर बोलिए। अभी आसाम से पूरे इंडिया में 15 स्टेट है जिसका पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा है। यूपी में आप पास में बैठे गाजियाबाद में लीजिए 42% पॉपुलेशन ग्रोथ है। आसाम में सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ है। पॉपुलेशन ग्रोथ है 23 और 24%। पॉपुलेशन ग्रोथ की बात कर रहे हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ किसका? 22% है। किसका पॉपुलेशन ग्रोथ? 35% महाराष्ट्र थाने का पॉपुलेशन ग्रोथ है, जहां 80 से ज्यादा % हिंदू लोग हैं। गुजरात का पॉपुलेशन ग्रोथ आसाम के मुस्लिम एरिया से ज्यादा है। और आप मोदी जी 6-7 भाई बहन, हेमंत बिस्वा शर्मा बिहार के सीएम थोड़ी है, 7 भाई बहन है। यूपी के सीएम थोड़ी है, योगी जी है यूपी के सीएम, निर्णय लेंगे। संबित एक तो बड़ा बयान दिया गया कि आप लोग जहन्नुम बना रहे हो। और शांति से डिबेट हो जाए तो विषय समझ में आएगा। 8 भाई बहन है और उनके मुंह से मुसलमान। अमित भाई जरा शांति से डिबेट हो जाए, इनकी आवाज जरा कम हो जाए तो मैं जो बोलूंगा लोग समझ पाएंगे। संबित पात्रा से आप सीधे सवाल पूछे। संबित 10 सेकंड दे दीजिए, 10 सेकंड दे दीजिए। इंडिजिनियस पीपल को उन्होंने सेव करने के लिए पॉपुलेशन कंट्रोल की बात कही। किसकी बात करते हैं आप? आसाम के मुसलमान इंडिजिनियस नहीं है? अच्छा ठीक है, आसाम के मुसलमान इंडिजिनियस नहीं है। संबित पात्रा एक एक करके जवाब। अब रफीक जी अब आप बोले, आप अच्छे से बोले, आपने अपनी बात आवाज अगर कम रहेगी तो मैं जवाब रफीक जी मेरा निवेदन है, वरना बहुत मुश्किल है कोई कुछ समझ पाएगा। रफीक जी देखिए ऐसी आवाज भर के आ रही है। आप आराम से मोहब्बत बांटिए, नफरत मत बांटिए। मोहब्बत बांटिए, नफरत मत बांटिए। ठीक है, आपका अच्छा पॉइंट है ये रफीक जी। अब इस पर संबित पात्रा बोलेंगे। संबित दो चीजें पहली मोहब्बत बांटिए, नफरत मत बांटिए। दूसरा पॉइंट जहन्नुम बना रहे हैं आप लोग। चलिए देखिए अमीश भाई, मैं टेक्निकली सब जवाब देता हूं। एक तो इन्होंने कहा कि जो मैंने जिस वक्तव्य के विषय में कहा था बदरुद्दीन अजमाल का, वो झूठा था। मैंने अभी टीवी पे दिखाया। आपका राइवल चैनल हो सकता है, मगर इंडिया टुडे ने पूरा आर्टिकल छापा हुआ है, मैं पढ़ देता हूं। मुस्लिम्स विल कंटिन्यू टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन डिस्पाइट लॉ, AIUDF चीफ ऑफ असम गवर्नमेंट्स न्यू जॉब क्राइटेरिया एंड पॉपुलेशन पॉलिसी। हाँ वो है, तो ये मैंने झूठ नहीं बोला, हकीकत बोला। ये कहीं देखिए अमीश भाई, मैं चाहता हूं कि इसको शांति से सुना जाए। हम लोग हर कोई चिल्लाए तो नहीं होगा, आप इनकी आवाज को कम रखिए। रफीक जी देखिए अमीश भाई, आवाज कंट्रोल पॉलिसी आप लोगों को लाना पड़ेगा। आप लोग आवाज कम नियम नहीं है, आप अपनी बात रखिए, वो अपनी बात रखेंगे। अब आपने बोला, अब लेट संबित पात्रा मेक हिज पॉइंट। आपने काफी सारी बातें, आपने बोला ये नफरत बांट रहे हैं, प्यार नहीं बांट रहे। एक ने बोला संबित पात्रा जहन्नुम बना रहे हैं पूरे सिस्टम को। तो सब अब जवाब, सवाल आप लोगों ने खड़े करे तो जवाब सुनिए ना। डॉक्टर पात्रा मेक योर पॉइंट। देखिए बहुत शांतिप्रिय तरीके से मैं एक एक जवाब देता हूं। एक तो अभी जो रफीक साहब ने कहा वो झूठ था, और बिल्कुल बदरुद्दीन अजमाल ने ये सब कहा था जो मैंने आपको दिखाया। नंबर 2, आपको एक बयान निकालना चाहिए फारूक अब्दुल्ला जी का। फारूक अब्दुल्ला जी जब मुख्यमंत्री थे तो फारूक अब्दुल्ला जी ने कहा था, और बाद में ओमर अब्दुल्ला ने भी हाल फिलहाल में कहा था, जब बीफ बैन के कानून लाए गए थे तो उन्होंने कहा था कि हम तो कश्मीर में 68% है। अब जब 68% है, हम वही खाएंगे जो हमको इच्छा है, इसमें कानून क्या बनाइएगा? ये देशद्रोह नहीं है। मगर रहमानी जी के हिसाब से अगर पॉपुलेशन कंट्रोल के विषय में और प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजिनस लोगों के राइट्स के विषय में हेमंत बिस्वा शर्मा जी बात करते हैं तो वो देशद्रोह है, और वॉलंटरीली कोई पकड़ के किसी का इन्होंने स्टरलाइजेशन नहीं कर दिया। तीसरी बात आप देखिए, यहां पर उनको शंका था कि किसके विषय में हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा। आप ऑनलाइन जाके देख लीजिए रहमानी जी, इमिग्रेंट मुस्लिम कम्युनिटी। और अभी मुझे रफीक जी ने कहा क्या जो मुस्लिम असम में रहता है वो इंडिजिनस नहीं है? मैं 1 घंटे से डिबेट कर रहा हूं, 24 मिनट तक यही आपको समझाता रहा। गौरिया, मारिया, देशी, सईद, ये जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जो इंडिजिनस असमिया स्पीकिंग मुस्लिम कम्युनिटी है, वो इंडिजिनस अर्थात मूल निवासी है। किंतु बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम कम्युनिटी जो है, जिसको मियां कहा जाता है, जो ईस्ट बांग्लादेश से,
ये आवाज कंट्रोल पॉलिसी प्लीज, अमीश जी आवाज कंट्रोल पॉलिसी। ये अभी बहुत जोर से चिल्लाएंगे। शांति शांति मेरे भाई, जहर मत फैलाएं। साक्षी महाराज शांति 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 शांति। अमीश जी आवाज कंट्रोल पॉलिसी प्लीज, आवाज कंट्रोल पॉलिसी, पहले आवाज कंट्रोल करिए। मैं जवाब दूंगा, आपकी बात का भी जवाब देना है। रहमानी साहब आपने जहन्नुम वाली बात बोली, किसका जवाब देंगे? संबित पात्रा, संबित मैं जवाब तो दे दूं, मैं जवाब तो दे, मैं जवाब दे दूं। अरे मैं तो उनको बोल रहा हूँ 30 सेकंड बोलने के लिए। ये दोनों रफीक भाई और रहमानी जी सबके बीच में चिल्ला रहे हैं जी। मैं तो किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ। रहमानी जी ऐसा क्यों बिहेव करते हैं? ठीक है, ओके, सबमिट पे के पॉइंट। जी आवाज इनका कम रखिए प्लीज। अमीश भाई, अमीश भाई चलिए, मैं शांति से बैठता हूँ। पहले मैं चिल्लाने के मत में बिल्कुल नहीं बोलेंगे। मैं बिल्कुल चिल्लाने के पक्ष में नहीं हूँ। संबित बोलिए। कैसे बोलूंगा मैं अमीश भाई? ये सब लोग बीच में चिल्लाते हैं, कैसे बोलेंगे? अमीश भाई देखिए, अमीश भाई मुझे आश्चर्य होता है। इन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने कह दिया कि जो इंडिजिनस लोगों की प्रोटेक्शन है उनके अधिकार के लिए, ताकि वन विभाग में, ताकि वन के जमीन पे, ताकि सतारा और मंदिरों पे कब्जा ना हो, जो एंक्रोचमेंट हो रहा है उसके लिए जो इमिग्रेंट, जो घुसपैठिए हैं, घुसपैठिए मुसलमान हैं, वो अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल कर दे। तो चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों है भैया? ऑलरेडी पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी आसाम में है, नहीं होता तो अलग बात थी। ऑलरेडी आसाम में पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी है। ये एक फेडरल स्ट्रक्चर के अंतर्गत एक कानून है जो आपका राज्य भी बना सकता है। तो इसमें चोर की दाढ़ी इतना उछलने की क्या जरूरत है? पॉपुलेशन कंट्रोल ही तो करने बोला है। क्या पाप कर दिया? नहीं हमने, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में खोट था, तभी तो चिल्ला रहे इतनी जोर जोर से। ठीक है, मैं अगर बोलता हूं अमीश भाई आप पॉपुलेशन कंट्रोल कर लीजिए, आप फैमिली प्लानिंग फॉलो करिए, आप तो मुझ पे गुस्सा नहीं होंगे, कोई भी गुस्सा नहीं होगा, क्योंकि ये एक फॉरवर्ड थिंकिंग का विषय है, इस पे कोई गुस्सा नहीं होगा। मगर अगर हम कहते हैं रहमानी जी पॉपुलेशन कंट्रोल कर लो, जरा फैमिली प्लानिंग कर लो, अरे सातवें आसमान से चिल्लाने लगते हैं। क्यों? आपका मनसा क्या है? क्या इंटेंशन है आपकी जो आप गुस्सा हो जाते हैं फैमिली प्लानिंग का नाम सुनते ही? होने का कोई इम्कान नहीं है। दोनों तरफ से चिल्लाया जा रहा है, वो कह रहे नफरत फैला रहे हैं आप लोग। ओके और होने का इनकार नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं कैसे नफरत फैला रहे हैं? अगर एक राज्य में कानून है, उस कानून के विषय में बात कर देते हैं। अरे दोनों भाई मेरे, 40 सेकंड तस्लीम रहमानी को सुनिए। संबित यू मेड योर पॉइंट। तस्लीम रहमानी को सुनिए प्लीज। बोलिए क्यों अप्रूव कर रहे हैं? ये आरएसएस के इस बयान को क्यों अप्रूव कर रहे हैं कि हिंदुओं की आबादी इस मुल्क में बढ़ाई जाए, 10-10 बच्चे पैदा किए जाए, 15-15 बच्चे पैदा किए जाए? ये जो इस बयान को जवाब दे दूं इसका, तो क्या इससे जनसंख्या कंट्रोल होगा? इससे जनसंख्या कंट्रोल होगी? ये देश हित का है क्या ये बयान? क्या इससे आप इस देश को तमाम जो भी हमारे रिसोर्सेज है उनको इक्वली बांटेंगे? अगर आप हिंदुओं को ये कहेंगे कि बढ़ाइए, 10-10 बच्चे पैदा कीजिए, और मुसलमानों को कहेंगे कि इनके बच्चे बंद करो। अब जवाब 30 सेकंड में जवाब हो रहा है। अब मैं 30 सेकंड में जवाब फिर सुबुई खान। देखिए रहमानी जी 5 बार आपने एक ही प्रश्न को पूछा है। मैं राहुल गांधी नहीं हूं, एक बार में ही समझ जाता हूं, इसलिए आप ध्यान से सुनिए। देखिए आपने साक्षी महाराज की बात की, उन्होंने बहुत सारे बच्चे पैदा करने की कहा, ये पार्टी का मत नहीं था। अरे जवाब तो दे रहा हूं, सुन तो लीजिए। फिर जवाब में आप राहुल गांधी बन जाते हैं, आप सुनते भी नहीं है जवाब दे रहा हूं तो। सुनिए, ऐसा है कि जो साक्षी महाराज ने कहा कि बहुत सारे बच्चा पैदा करो, ये पार्टी का मत नहीं था। हाँ, जो पार्टी का मत नहीं था, और पार्टी ने खंडन करना चाहिए। ये पार्टी का मत खंडन करना चाहिए। अरे खंडन ठीक है, अरे राष्ट्राध्यक्ष ठीक है, ओके आप मैं वारिस पठान का रुख करता हूं, काफी देर से कैसे करूंगा? सुन तो लीजिए, मैं 10 सेकंड बोल सकता हूं या यही चिल्लाते रहेंगे अमीश भाई? मैंने बोला अपनी बात, आप आगे मौका दूंगा, अपनी बात को कंप्लीट कर लीजिएगा। वारिस 10 सेकंड मैं बोल लूं। संबित मैं आपको आगे मौका दूंगा, वारिस भी काफी देर से इंतजार करे। वारिस महत्वपूर्ण क्या है? मुद्दा महत्वपूर्ण है या बयान महत्वपूर्ण है? मुद्दा तो गलत नहीं है जनसंख्या वाला। संबित पात्रा ने सारी बातें कर दी, लेकिन कहीं पर भी उन्होंने ये खंडन नहीं किया कि जो आरएसएस के साध्वी प्रज्ञा थे, साक्षी महाराज ने कहा था 10-10, 15-15 बच्चे पैदा कर दो, जो कि यूनियन गवर्नमेंट जो है उसने जो एफिडेविट फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, उसके अगेंस्ट में वो बात है। तो क्या संबित पात्रा ये बताना चाहते हैं कि जो एफिडेविट फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने का जरूर नहीं है, हमारे देश में फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के हिसाब से हर इंसान को, व्यक्ति को अपने अपने तरीके से बच्चे पैदा करने का अधिकार है? तो क्या ये लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने भी झूठ बोलेंगे? क्या हेमंत बिस्वा शर्मा को संबित पात्रा बोलेंगे कि आके सबके सामने माफी मांगो क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट में ये कह चुके हैं? क्या हेमंत बिस्वा शर्मा ने सिर्फ और सिर्फ एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को टारगेट नहीं किया? क्या उन्होंने गरीबों का मजाक नहीं उड़ाया?
क्यों ये रिसोर्सेज की बात करते तो मैंने तो डेटा बताया कि रिसोर्स कहां चले गए। अगर 21% अपर कास्ट के हाथ में 44% चला गया तो कौन है? ये आप बात आपने खंडन पहले तो भी करिए, बोली है। 10 बच्चे पैदा करो, 15 बच्चे पैदा करो। ठीक है, मगर आप ठीक है, शादी तो करते सुबुई नहीं, खान बोल शादी फिर नहीं मैं करते, आपको मौका बच्चे दे पैदा रहा हूं। करेंगे सुबुई तो आप सुबुई खंडन क्यों नहीं करते? सुबुई रिस्पॉन्ड क्या टू वारिस हेमंत पठान। बिस्वा शर्मा सुबुई जाकर रिस्पॉन्ड टू वारिस साक्षी पठान, महाराज then को, Sambit साक्षी you come प्रज्ञा in. को बोलेंगे कि आपने ऐसा सुबुई, क्यों सुबुई कहा? make your point. क्यों 10 15 बच्चे पैदा करने की आपने सुबुई बात जी, की? वारिस उसके भाई, बारे में आपने- आप वारिस जी, खामोश आपने अपनी बात हैं। करा था, आप सुबुई यहाँ खान की respond to बात वारिस क्यों पठान। करते हो? पॉइंट टू पॉइंट बात करो, ये जवाब जी, हो खंडनीय गया। है। ठीक है, आप भी इस वकील तरह हैं, की वो भी बात वकील हैं, करके point to point देश बात को महिला है बांटने हमारी की पैनल बात में। कर रहे हैं, देश को बांटने की बात हो रही है। ये जवाब इस तरह की बयानात से हमारा देश इंपेरिकल आज डेटा कोविड से पे लड़ रहा पॉइंट है। टू पॉइंट बात उसके होगी। अंदर सुबुई बीच में खान इस तरह की रिस्पॉन्ड, बातें आप सुबुई खान डालोगे, रिस्पॉन्ड टू वारिस पठान। आप उस तरह की आप बात डाल वारिस के जी, क्या हो दिखाना गया, चाहते हो सुन देश लीजिए। में? एक तरफ पूरा देश लड़ रहा है कोविड से और बीजेपी लड़ रही है ट्विटर से। इस तरह के अमीश भाई बेबुनियाद आवाज बयानों से कंट्रोल हम लोग करना को लड़ना पड़ेगा पड़ता अमीश है। भाई, नहीं तो क्यों? यहाँ पे डिबेट का देश कोई शांति महत्व से रहता वारिस, नहीं वारिस है। जी, आपने अपनी बात को देश रख में लिया। संबित पात्र आप जवाब नहीं देते, खंडन नहीं करते, माफी नहीं मांगते, कुछ नहीं करते। अच्छा ठीक है वारिस जी, क्या आपने डिबेट? अपनी बात को रख अरे लिया, माफी ऑडियो मांगो। डाउन करना पड़ेगा मुझे। उन्होंने कहा सुबुई 10 खान मेक योर पॉइंट, बच्चे- सुबुई खान मेक योर पॉइंट। जी जी सुबुई खान 40 सेकंड। अमीश जी, अमीश मैं दोबारा दोहराऊंगी क्योंकि रहमानी साहब ने बोलने नहीं दिया था। 150 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है, 70,000 लोग रोज भारत में पैदा होते हैं। पूरे विश्व के 17 से 18% पॉपुलेशन में, पूरे विश्व की पॉपुलेशन में 17-18% भारत का कंट्रीब्यूशन है। 2050 तक चीन को पीछे छोड़ देंगे हम पॉपुलेशन में। अब कोई भी भारत के लिए सोचने वाला रैशनल माइंड का इंसान पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में सोचेगा। बुरा सिर्फ उन लोगों को लग रहा है जिनके दिमाग में ख्वाब में इस्लामिक स्टेट चल रही है। भारतीय मुसलमानों के होते हुए उनका ये ख्वाब पूरा नहीं हो सकता, तो उसके लिए चाहते हैं रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को घुसा लें। ये 15 करोड़ बनाम 100 करोड़ वाले लोगों को ही ये बात बुरी लग रही है अमीश। तभी इन लोगों को सीएए बुरा लगता है कि नहीं एक भी हिंदू मत घुसा लो। तभी इन्हें एनआरसी बुरा लगता है कि नहीं कहीं घुसपैठियों का ना निकाल दें। तभी इनको यूनिफॉर्म सिविल कोड बुरा लगता है कि शरिया लॉ कैसे लग पाएगी। तभी इनको पॉपुलेशन कंट्रोल बिल बुरा लगता है कि डेमोग्राफिक इंबैलेंस करके शरिया लॉ की जी डिमांड 40 कैसे सेकंड हो गए करेंगे? सुबुई। ओके वारिस कुछ रिस्पॉन्ड कर जा रहे हैं। वारिस 30 सेकंड्स। वारिस रिस्पॉन्ड टू सुबुई खान। देखिए मेरा अमीश भाई, मेरा सिंपल सी ये बात है कि फिलहाल देश के अंदर इस तरह की बात करके गरीबों का और एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी को आप क्यों वो मजाक उड़ाते हो बार बार? तो आपको माफी मांगनी चाहिए, जबकि आपका जो डेटा वो आपकी बात के बिल्कुल पड़े है। आसाम के अंदर तो पॉपुलेशन का जो वो था वो तो TFR जो है टोटल फर्टिलिटी रेट जो आसाम के अंदर है वो तो माइनस के अंदर है। ठीक है, इस ओके, तरह से संबित उनकी पात्रा, आबादी संबित बढ़ गई आबादी। अभी एक प्रवक्ता ने बताया कि मिजोरम में इतनी आबादी है, दूसरे बाजू के स्टेट में इतनी आबादी है, तो वहां की बात ये नहीं करेंगे। सिर्फ वहीं पर ऐसा करना ये खंडनीय है। ठीक है, खंडनीय। संबित देखिए अमीश जी, आप समझिए कुछ बातों को। यहाँ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग भी हो रहा है। बार बार वारिस पठान जी अपर कास्ट सारे रिसोर्सेज पे अपर कास्ट, क्योंकि उनको लगता है कि मुस्लिम और लोअर क्लास कॉम्बिनेशन ये करने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्लीज हिंदुओं को कास्ट में मत बांटिए और कुछ होगा नहीं आपको इससे हासिल। मैं आपको बता दूं, ये आप दलित वोट प्लस मुस्लिम वोट लेके आप राज कर लेंगे ऐसा। अमीश भाई मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं बोलूंगा ही नहीं अब। चलिए ये मैं कैसे बोलेगा आदमी? मतलब कुछ एक लाइन आदमी बोलता है, बाकी चिल्लाना शुरू कर देते हैं। कैसे बोलेगा अमीश भाई? अमीश भाई आप देखिए दूसरी बात, यहां पर कहा गया कि हिंदुओं को कहा गया कि 15 बच्चे पैदा कर लो। देखिए कुछ चीजें होती हैं जो दिल से मैं कहना चाहता हूं, और इसमें आप मत देखिए कि मैं किस पॉलिटिकल पार्टी से हूं। मैंने कहा कि हमारी पार्टी इन चीजों को सपोर्ट नहीं करती है। हम सबका साथ सबका विश्वास में विश्वास रखते हैं। मगर हिंदुओं को आप लाख कह दो, 10 बच्चे पैदा कर लो, 15 पैदा कर लो, वो पैदा कर लेंगे क्या? वो नहीं होता है अमीश भाई। मगर जो घुसपैठिए हैं वो क्या कर रहे हैं, उनका इंटेंशन क्या है, क्या आपसे छुपा है? देखिए हम कश्मीरी पंडितों को भूल गए हैं आज। क्यों छोड़ना पड़ा था? क्यों छोड़ना पड़ा था? देखिए अमीश भाई, दिल्ली आंख बंद करके बैठ जाने से ये नहीं होगा कि जो सत्य का सामने है वो सब नहीं होगा। हम शुतुरमुर्ग बन के बैठ जाने से सत्य बदल नहीं जाएगा। अब तस्लीम रमानी की बारी है। वारिस जी मेरा निवेदन स्वीकार करिए, मेरा रिक्वेस्ट है आपको। अब तस्लीम रमानी की बारी है। रफीक जी तस्लीम रमानी जी की बारी है, फिर आप बोलिएगा। तस्लीम रमानी बोलिए आप। ऑल ऑडियो डाउन। तस्लीम रमानी 30 सेकंड। तस्लीम रमानी। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये अगर देखिए ये इशू बेसिकली असमीज एंड बंगालीज का है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
किसी मजहब से कोई लेना देना नहीं है, रीजनल इश्यूज है। और उसी के लिए असम अकॉर्ड, उसी को सेटल करने के लिए एजीपी वर्सेस ऑल पार्टीज हुआ था। आज आप उसको असम अकॉर्ड को भूल गए, आज आप उसे इंप्लीमेंट नहीं करना चाहते। अगर आपने उसको इंप्लीमेंट कर दिया होता तो कोई रेवानी साहब, एक सवाल है मेरा, अगर आप चाहे तो जवाब दीजिए, अगर आप चाहे तो जवाब दीजिए, ना चाहे तो ना जवाब दीजिए। अच्छा, कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ था, वो मजहबी इशू था कि नहीं था? वो क्या था? नहीं, कोई नरसंहार नहीं हुआ ना, मैं मानता ही नहीं उसको कि कश्मीर में कोई एक्सोडस कश्मीरी कोई पंडितों का नरसंहार नहीं हुआ। बिल्कुल 5 लाख अपने घर को ऐसे ही रातों-रात चले गए। अगर उनकी चीख आपको नहीं सुनाई देती तो एक हफ्ता पहले तो कश्मीरी पंडितों को कॉलोनी में जाइए, लोग रोते हैं। पंडित जो कश्मीर में रहते, कश्मीरी मैं कहना पंडित जो चाहूंगा आज भी कश्मीर में रहते हैं, वो ये कहते हैं कि हमको बीजेपी कोई से नरसंहार नहीं हुआ था कि वो वोट लेने की छत्तीसगढ़ में भी खातिर कोई हमारा नरसंहार नहीं हुआ था। 10 सेकंड मुझे नरसंहार दीजिए। हुआ ही नहीं था जी। कश्मीरी पंडित तो थे ही नहीं, हिंदुस्तान में कश्मीरी पंडित रहते कहाँ थे? 50 साल बाद ये लोग बोलेंगे, आप लोग ये बोलेंगे 50 साल बाद हिस्टोरियंस ये लिखेंगे कश्मीरी पंडित कोई थे ही नहीं इस देश के अंदर, इस मुल्क में कश्मीरी पंडित कोई होता ही नहीं था। संबित पात्रा 5 सेकंड। देखिए, मुझे प्लीज 5 सेकंड। देखिए, कश्मीरी पंडितों के पास नरसंहार के समय 3 ऑप्शन थे, या तो मर जाओ, या तो कश्मीर छोड़ के चले जाओ, या तो कन्वर्ट हो जाओ, और कोई ऑप्शन नहीं था। और उनको यह भी कहा गया था कि आप अपनी औरतों को यहीं छोड़ के जाना। उसके बावजूद यहां बैठ के ये कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ। धिक्कार है। लेकिन आई एम पेन्ड जब यह बोला जाता है कि कश्मीरी पंडितों के साथ कुछ हुआ ही नहीं था। आई एम पेन्ड, मुझे दर्द है, मुझे दिल से दर्द है, क्योंकि अगर कुछ हुआ है तो उसको बोलो तो सही, कम से कम इंसानियत तो दिखनी चाहिए। फिलहाल ये देश है हमारा में इतना ही, लेकिन लाख टके की बात बड़ी महत्वपूर्ण है। हम चाहते तो सब कुछ है, लेकिन करना कुछ नहीं चाहते। ऐसी भावना अगर हम किसी भी चीज में लेके आएंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। अगर चाइना भी ऐसा करता तो उसका हश्र, उसका हाल भी कुछ ऐसा ही हो जाता। लेकिन चाइना ने अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करा, जो जरूरी था उस समय। यही आज की लाख टके की बात है। नमस्कार, स्वस्थ रहिए।